हाय, चार कोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि एमएल का जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, एमएल क्या है, एमएल का कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन बेसिक टर्म्स से। ठीक है, इन बेसिक टर्म एमएल इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे आप सोच लो कि छोटा बच्चा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे। आप अगर उसको न्यू चीज़ कुछ सिखाना चाहते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको डॉग दिखाया और वो डॉग जो है वो ब्लैक कलर का है, तो आप बोलोगे ये डॉग है। ठीक है, तो वो क्या बिठा रहेगा अपने माइंड में, जो चार पैर का होता है और ब्लैक कलर का होता है वो डॉग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल जो होता है वाइट कलर का डॉग उसके सामने आता है, तो वो बोलेगा नहीं 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 ये डॉग नहीं है, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि डॉग ऑलवेज ब्लैक होता है। तो आप इसको बोलोगे कि भाई देखो डॉग जो है वो ब्लैक भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हो, उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको मशीन लर्निंग या कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज को जानना है अच्छे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर है वो 5 साल का छोटा बच्चा है, आप उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाओगे। ऐसे अगर आप रखोगे तो आपको कंप्यूटर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो देखते हैं। ML इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मॉडल। ठीक है, ट्रेनिंग मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को ट्रेन करने का। ठीक है, और अगर सॉफ्टवेयर ट्रेन हो जाता है उसको क्या कहेंगे हम, मॉडल। ठीक है, तो यही है पूरा अपना ML। ठीक है, कैसे ट्रेनिंग देने हैं, कैसे वेज यूज़ करने हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, लाइव एग्जांपल दिखा रहे हैं। कई बार हम इसको इमेज दिखाते हैं। ठीक है, कि ये देखो इमेज है, ये डॉल्फिन की इमेज है, ये इसकी इमेज है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप मशीन को भी लर्न करवा सकते हो इमेज दे के, कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 लायन की उसको इमेज दी, और नेक्स्ट टाइम वो जब मतलब पहले मेरे को ट्रेनिंग देनी होगी, 100 फोटोज़ में दूंगी लायन के। ठीक है, और उसके बाद जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तब वो कैपेबल होगा लायन को समझने में कि कौन लायन है और कौन लायन नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग है। और जब सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मॉडल। ठीक है, अभी गूगल वालों ने यहाँ पे ग्लोसरी दी हुई है। ठीक है, तो देखो ट्रेनिंग जो है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द आइडियल पैरामीटर्स वेट एंड बायसेस कंप्राइजिंग अ मॉडल। ठीक है, अभी जो हमारा ट्रेनिंग का मतलब क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द आइडियल पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें है वेट एंड बायसेस। ये क्या है मैं आपको भी बताती हूँ। कंप्राइजिंग द मॉडल। ठीक है, मॉडल को बेस्ट बनाना। ठीक है, ओके। अभी देखो बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आप ट्रेनिंग का जो डेटा है वो कैसा देते हो। ठीक है, अभी देखो छोटा बच्चा है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो मैंने उसको डेटा कौन सा दिया, ब्लैक कलर का डॉग दिखाया। ठीक है, मेरे पास 5 इमेज हैं डॉग की, सारे ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, कोई छोटा है, कोई अलग अलग ब्रीड का है, बट हैं सारे ब्लैक ही, तो वो ऐसा बैठा रहेगा कि डॉग ऑलवेज ब्लैक। ठीक है, तो आपका जो ट्रेनिंग का जो डेटा है, ठीक है, वो वर्सेटाइल होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ ब्लैक डॉग्स होंगे, कुछ वाइट डॉग्स होंगे, अलग अलग टाइप के ब्रीड्स होंगे, तो वो अच्छे से पहचान पाएगा। ठीक है, और वास्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ब्रीड का मैं एक ही फ़ोटो डालूंगी, ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई नहीं ये डॉग नहीं है, सेम ब्रीड का अगर अलग हुआ। फॉर एग्जांपल एक ब्रीड है जिसमें 2 टाइप के डॉग्स आते हैं, एक होता है फुल वाइट और एक होता है वाइट विथ मार्क्स। ओके, तो आपने सेम दोनों ब्रीड है बट आपने सिर्फ वाइट ही दिखाए हुए हैं, तो फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम इन चाइल्ड के केस में और सेम इन ट्रेनिंग के केस में। ठीक है, तो वेट एंड बायसेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले तो समझो सॉफ्टवेयर क्या है। देखो ये सॉफ्टवेयर है हमारा। ठीक है, अभी आप इसको कुछ इनपुट दोगे, जैसे स्पॉटिफाई हो गया। ठीक है, आपने उसको बोला कि भाई मेरे को कोई सॉन्ग सुनना है। ठीक है, तो आपने उसको इनपुट दिया, इसने प्रोसेस किया। ठीक है, और ये कुछ आउटपुट देगा। ये पूरा है ना माजरा है जो हमको समझना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉन्ग है जिसका नाम है ABC, सेकेंड सॉन्ग इज़ PQR। ओके, और थर्ड सॉन्ग जो है वो हमारा है XYZ। ठीक है, अभी जो है अभी वेट होता है, हर एक चीज़ का वेट होता है। वेट मतलब वो कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट का स्कोर के हिसाब से आपको वो करना है। ठीक है, तो आप कंसिडर करोगे स्टूडेंट कितने आवर पढ़ता है। ठीक है, सेकेंड थिंग कब पढ़ता है।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, बट ज़्यादा क्या होगा, कितने आर पड़ता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा पैरामीटर, इन दोनों पैरामीटर से। जैसे आप आइसक्रीम खाने जा रहे हो तो पहले आप देखोगे वेदर कितना है, वेदर ठंडी है तो फिर आप बोलोगे कि भाई नहीं आइसक्रीम नहीं खानी। सेकेंड थिंग आप क्या देखोगे कि भाई पैसे हैं मेरे पास, ठीक है, तो कौन से पैरामीटर का वेट बहुत ज़्यादा है कि वेदर कौन सा है, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो फिर आप बोलोगे भी कल देके जाऊँगा, दुकानदार को ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ है, तो वेट देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल AABC वाला सॉन्ग मैं एक बार सुनती हूँ, PQR वाला 2 बार सुनती हूँ, और जो XYZ वाला है वो मैं 3 बार सुनती हूँ, ठीक है। अब इसका जो हमारा वेट हो गया, ठीक है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल इसका लोएस्ट वेट है, ठीक है, इसका मिडल है, और इसका जो है वो हमारा हो गया हाईएस्ट। तो XYZ का हाईएस्ट है, ठीक है। तो मैं रोज़ है ना 3 सॉन्ग ये वाले सुनती हूँ, ABC, PQR, XYZ, ठीक है। ABC वाला 1 बार सुनती हूँ, PQR वाला 2 बार, XYZ वाला 3 बार, ठीक है। तो हर बार जब मैं Spotify या YT में जाऊँगी, मतलब YouTube में जाऊँगी, तो मैं क्या देखूँगी कि मतलब Spotify है अभी वो अडेप्ट कर लेगा कि आप है वो ऐसा 3 बार XYZ को देखती हो तो वो पहले मेरे को XYZ दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर वेटेज। और बायस क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो आइसक्रीम का क्या है, वेदर कोल्ड है, ठीक है, तो हाईएस्ट वेट हो गया, ठीक है। और जो हमारा पैसे भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो भी दोनों नेगेटिव है, तो इन केस में हम क्या करेंगे कि भाई नहीं खाना आइसक्रीम, ठीक है, बट मेरा मन है आइसक्रीम खाने का, तो वो हो गया बायस, मतलब इमोशंस कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि इमोशंस इंसान से कुछ भी करवा सकता है और वो इमोशंस मशीन को पता नहीं चलते। अभी बायस की डेफिनेशन आप ऐसे रखो, क्योंकि बायस जो है वो कई लोग अलग अलग बताएंगे, अपन जो है वो बायस की डेफिनेशन धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो ये हो गया वेट और बायस। और इसमें अगर ये वाला एग्जांपल मैं बोलूँ तो जैसे मैं रोज़ ABC 1 बार सुनती हूँ, PQR 2 बार सुनती हूँ, XYZ 3 बार सुनती हूँ, तो ये मशीन ने सोच लिया कि XYZ ये 3 बार सुनेगी, मतलब मेरे को 3 बार प्रॉम्प्ट करेंगे, ठीक है। बट व्हाट इफ़ आज मुझे ABC 2 बार सुनने का मन है, तो ये मेरा इमोशंस हो गया, तो बायस उसको कहते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अ सिस्टम रीड्स एन एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 1 ABC, एग्जाम्पल 2 PQR, एग्जाम्पल 3 XYZ, तो ये एग्जाम्पल्स एंड ग्रेजुअली एडजस्ट पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, मैंने आपको बोला जैसे फर्स्ट डॉग की आपने इमेज दिखाई वो ब्लैक था पूरा, तो वो ऐसे मान लेगा कि डॉग ब्लैक होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, दो कान होते हैं, ठीक है, ये 3 पैरामीटर्स उसने रखे। नेक्स्ट आपने वाइट डॉग दिखाया जो अलग ब्रीड का था, फॉर एग्जांपल पोमेरिन था, तो क्या हो गया, छोटा होता है तो हाइट के हिसाब से तो उसने एडजस्ट कर लिया कि हाइट ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मतलब इतनी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है। सो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा है कि हाँ इसको भी डॉग बोलेंगे, इसको भी डॉग बोलेंगे, बट ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको ऐसे ही पता नहीं चल जाएगा कि डॉग किसको कहते हैं। ओके, सो ट्रेनिंग यूज ईच एग्जाम्पल एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू टाइम्स एंड बिलियन टाइम्स, वो दूसरी बार भी ट्रेनिंग कर सकता है, वो अब आगे जानेंगे। सी सुपरवाइज लर्निंग इन द इंट्रोडक्शन टू ML कोर्स, वो आगे आएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक इन बेसिक टर्म्स ML इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड मॉडल to make useful prediction or generate a content like image, text, image, audio और video from a data, ठीक है। हम इतना सब क्यों कर रहे हैं, क्यों ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किस लिए, तो जनरेट टेक्स्ट जैसे ChatGPT करता है, उसका पहले ट्रेनिंग तो हुआ ही होगा। फिर इमेजेस जैसे अभी VO3, वो तो IS वीडियो का है बट जेमिनी है, ठीक है। ऑडियो भी जनरेट करा सकता है, VO3 वीडियो, ठीक है, तो ये है। ओके, अब ये सब हम क्यों करवा रहे हैं, टू जनरेट अ प्रॉपर टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। अभी मैंने फॉर एग्जांपल जेमिनी है, उसके पास एबिलिटी है कि वो मेरे को इमेज जनरेट करके देगा। मैंने बोला कि अ गर्ल होल्डिंग अ डॉग, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, बट व्हाट इफ उसको कभी डॉग की ट्रेनिंग मिली ही नहीं, उसको कभी दिखाई नहीं कि डॉग कैसा होता है, तो वो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी ये प्रेडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो बोलेगा कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने प्रेडिक्ट किया कि भाई XYZ में ज़्यादा सुनती हूँ तो मैं आज भी ज़्यादा सुनूंगी, बट मेरा मन है ABC में आज सुनूंगी पहले, ठीक है।
तो ये जो है वो सिर्फ बोलेगा कि आपको ये करना चाहिए, करना ना करना वो आपके हाथ में। तो ये प्रेडिक्शंस कर सकता है, फाइनल वो नहीं रहता, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज वी वांटेड टू क्रिएट एन ऐप टू प्रिडिक्ट अ रेनफॉल। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ आज में डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट का लगता है कुछ भी, तो आप मुझे तो भी कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लेट आया है, बट अभी मैं ट्राई करूँगी कि टाइम टू टाइम वीडियो में डालूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।